नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर संभल से है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। एक दूसरे पर तीखे वार करने के साथ साथ अधिकतर उनमें कमियां ही खोजती नजर आ रही हैं। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। तीसरे चरण का चुनाव लोकसभा जनपद संभल और अन्य जनपदों में 7 मई को मतदान होना है। आपको बताते चले कि संभल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने परमेश्वर लाल सैनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने कुंदरकी विधानसभा के विधायक जियाउर रहमान वर्ग को संभल लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व विधायक चौधरी सौलत अली को अपना प्रत्याशी बनाया है। तीनों प्रत्याशियों का दावा है कि जीत हमारी पक्की है। अब देखना यह है कि संभल लोकसभा की जनता किसको सांसद बनाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज हम जीरो ग्राउंड रिपोर्ट के साथ जनता की राय दिखाएंगे। जिला संभल के ग्राम फतुलागंज में पहुंचे, जहां जनता किन बिंदुओं को लेकर 7 मई को मतदान करेगी, आप खुद सुनिए। इस वक्त हम मौजूद हैं संभल लोकसभा के गांव फतुलागंज में, जहां 2024 में होने वाले चुनाव के बारे में किन किन मुद्दों पर लोग यहां वोट करेंगे और किस प्रत्याशी को अपना वोट देंगे, तो हम बताते चलें। क्या यहाँ 7 मई को मतदान होना है, तो सभी लोगों से सी न्यूज भारत की तरफ से अपील है कि इस लोकतंत्र के महापर्व पे अपना वोट अवश्य डालें और जरूर डालें, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके। तो यहाँ अपने लोग किन मुद्दों के साथ में यहाँ 7 मई को चुनाव का मतदान करेंगे, आपको बताते चले। क्या यहाँ से समाजवादी पार्टी से जियाउर रहमान वर्ग को अपना प्रत्याशी बनाया समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने चौधरी सौलत अली को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने परमेश्वर लाल सैनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। और ये तीनों ही प्रत्याशी इस लोकसभा में त्रिकोणीय मुकाबले में नजर आते हैं। अब पूरी राय जानने के लिए यहाँ फतुलागंज के जो लोग हैं, उनकी अपना क्या मुद्दा है, क्या राय है और अपना संभल लोकसभा का सांसद किसे चुनेंगे, ये पूरी जानकारी इन्हीं की जुबानी मैं पूछना चाहूंगा। चाचा, आपका नाम? लाल सिंह। आप 7 मई को जो चुनाव होना है, तो आप किन मुद्दों के साथ में वोट डालेंगे? मुद्दा पुद्दा कुछ ना है, हम तो वोट ही डाल रहे हैं। न किस तरह से, मान लो विकास का मुद्दा है, वो किस तरह का मुद्दा है आपका? अरे मुद्दा कौन सुने और कौन करे। हेलो, बस वोट डालेंगे आप? आ जाओ। आपका नाम? ठाकुर केपी सिंह। अब ये जो चुनाव है, तो आप किस मुद्दों के साथ में अपना यहाँ का सांसद चुनेंगे? मुद्दा सर्वप्रथम तो बेरोजगारी है, महंगाई है, और जो जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, ये क्षेत्र है, ये है कि जितने भी वायदे 2014 से सरकार ने 5 साल पहले जो किए थे, वही फिर वायदे एक भी पूरा नहीं हुआ। वही वायदे फिर इन्होंने 2019 में किए। आज जो मैनिफेस्टो है, उसमें भी वही वायदे फिर रिपीट किए गए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आपने 10 सालों में क्या किया। छुट्टा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है। जैसे कि यहाँ की जो पोजीशन आपने कही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन यहाँ के जो मौजूदा सांसद है, वो तो क्योंकि समाजवादी से थे, उनके बारे में कितना यहाँ पे विकास किया, कितना वो आप लोगों के बीच में आए, उसके बारे में? सांसद जी हमारे वयोवृद्ध थे, और रहा काम का सवाल, काम करने में सबसे बड़ी तो खासियत उनकी ये रही, हमारे जो सांसद थे डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग साहब, कि उन्होंने जो है किसी भी उसमें वहाँ पे जनता के बीच में कभी जो है वैमनस्य की भावना नहीं पैदा की। काम किए, सड़क बनवाई, प्याऊ लगवाए, लाइटें लगवाई। मेरे गांव में भी लाइट लगी हुई है, प्याऊ भी लगवाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था, शीतल पेयजल के लिए तो अच्छे काम किए। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई के, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। पेपर लीक हुए बच्चों के जो तैयारी करते हैं, इनकी सरकार में एक भी पेपर ऐसा नहीं हुआ जो हो गया हो, सब सारे के सारे पेपर लीक। अब आप जो है किसकी, यानी यहाँ पे आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं?
सरकार तो स्पष्ट इंडिया गठबंधन की बन रही है और इनकी 2014 में ये आए थे और 2024 में विदाई निश्चित है, ढोल नगाड़ों के साथ इनकी विदाई की जाएगी। अब आपका नाम? सुबोध। आप किन मुद्दों के साथ में 7 मई को किस तरह से आप मतदान करेंगे? मुद्दों पे करेंगे मतदान के। देखो जितने जितने युवा हैं, पढ़ाई में पैसा लगता है, पढ़ के भी घर बच्चे बैठे हैं, कोई नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, सब पेपर जो लीक होते जा रहे हैं। अब इससे बताओ क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे पे? पैसा लगता है आजकल पढ़ाई में। इन्होंने बोला था कि हम स्कूलों की फीस आधी करेंगे, पिछले चुनाव में कोई फीस भी आधी नहीं हुई, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। इस मुद्दे पे हम वोट करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद कैफ। आप किन मुद्दों के साथ में? सबसे बड़ा मुद्दा सर ये है बेरोजगारी का। मैं खुद युवा हूँ, मैं खुद प्रतियोगी छात्र हूँ और 2022 में टीजीटी का इन्होंने फॉर्म निकाला था, अभी तक कोई पेपर कराने की तैयारी नहीं है। और इसके अलावा जो बहुत सारे रेलवे में पद आते थे वो सारे खत्म कर दिए गए हैं। ग्रुप डी की वैकेंसी 5 साल से नहीं आ रही है। बहुत सारे जो मतलब हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है जो समाज में इन्होंने नफरत का माहौल पैदा करा है, वो राहुल गांधी जो कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आप यहाँ संभल लोकसभा से किसे प्रत्याशी देखना चाहते हैं, किसे जिताना चाहते हैं? संभल लोकसभा से हम गठबंधन प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं और भारी मतों से यहाँ से जिताकर भेजेंगे। आपका नाम? शिवेंद्र प्रताप सिंह। आप किन मुद्दों के साथ में चुनाव करेंगे? विकास मुद्दा होगा या आपकी बेरोजगारी का मुद्दा होगा? क्या मुद्दे हैं या लोकल के मुद्दे होंगे? देखिए सर, ऐसा है, सबसे पहले तो हम लोग युवा हैं, हमारी सबसे बड़ी जो बेसिक नीड है वो है रोजगार, और जो ये सरकार देने में बिल्कुल विफल रही है। और मैं सोचता हूँ, मेरा क्या सभी युवाओं का मानना है कि ये सरकार अपने वादों पे बिल्कुल विफल रही है और इन्हें यहाँ से जाना चाहिए और नई सरकार आनी चाहिए। और वो युवाओं को अभी मैनिफेस्टो जारी किया है हमारे इंडिया गठबंधन ने, राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बहुत युवाओं के लिए बहुत सारे रोजगारों के अवसर उन्होंने दिए और दिखाई दे रहा है कि हाँ, जो गठबंधन की सरकार आएगी उससे हमें लाभ मिलेगा। यानी केंद्र में जो है जी, किसकी सरकार आनी चाहिए? हम इंडिया गठबंधन की सरकार चाहते हैं। आप किन मुद्दों के साथ? देखो, मैं किसान हूँ और मैं ये चाहता हूँ एमएसपी की गारंटी जो देगा, वो किसानों की कर्ज माफी और महंगाई, और जो घर में बच्चे मेरे हैं पढ़ रहे लिख रहे हैं उनका बेरोजगारी का मुद्दा है, इसलिए हम इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। आप किन मुद्दों के साथ में वोट करेंगे? सर इंडिया गठबंधन के। आप? इंडिया अब देखना यह है कि यहाँ पे ज्यादातर जो फतुल्लागंज है, यहाँ पे ठाकुर समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग और समाज के लोग का ज्यादा जो मसला है वो कहीं ना कहीं इंडिया गुट की तरफ झुकता दिखाई दे रहा। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।